राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में अलवर के निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी जासूस मंगत सिंह 2 साल से एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था, जो हनी ट्रैप और पैसों के लालच में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक कर रहा था। 42 साल का आरोपी जासूस मंगत सिंह अलवर के गोविंदगढ़ का रहने वाला है। दावा है कि आरोपी जासूस ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अलवर मिलिट्री एरिया की सूचनाएं आईएसआई को भेजी थी। जांच में सामने आया कि मंगत सिंह पिछले 2 सालों से क्रिकेट इन्फॉर्मेशन बॉर्डर पार भेज रहा था। आरोपी मंगत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में महिला पाक हैंडलर से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर रहा था। जासूस से जयपुर में सेंट्रल एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। उसके मोबाइल में एजेंसियों की जासूसी से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। आरोपी को सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने शुक्रवार को अरेस्ट किया था। इससे पहले जैसलमेर में भी पाकिस्तानी जासूस महेंद्र प्रसाद और हनीफ खान को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया पर साड़ी वाली एआई इमेज ट्रेंड कर रही थी। इसी दौरान ये बात भी चर्चा में आई थी कि एआई के दुरुपयोग से कई कपड़े उतारे जाने न लगे। रायपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक छात्र ने 36 लड़कियों की अश्लील एआई इमेज बना दी। ये हरकत की है सैयद रहीम अदनान रहमान नाम के इस छात्र ने, जो ट्रिपल आईटी रायपुर में पढ़ता है। इस पर आरोप है साथी छात्राओं की अश्लील एआई इमेज बनाने का। ये छात्र कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से दोस्ती करता था और सोशल मीडिया पर उन्हें फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेता था। मामला सामने आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सैयद रहीम अदनान अली, वो अभी 5th सेमेस्टर में है। उसके द्वारा जो वहाँ पर छात्राएं हैं और उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लेकर उसके द्वारा मॉर्फिंग के माध्यम से अश्लील फ़ोटोज़ जो हैं उसके द्वारा बनाई गई है। राहत वाली बात यह है कि उसकी जनरेट हुई एआई इमेज अभी वायरल नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस के एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई। दोस्त के साथ रात में डिनर कर वापस लौट रही छात्रा को उसके कॉलेज कैंपस के बाहर घसीटा गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। वापस लौटते समय 3 लोगों ने पीड़ित और उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। पीड़ित ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रा रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच बाहर गई थी। रात करीब 10 बजे वापस लौटते समय गैंगरेप की घटना हुई। आरोपियों ने छात्रा का फोन भी छीन लिया। छात्रा के माता पिता को देर रात उसके दोस्त से मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज कर लिया है और उसके दोस्त से भी पूछताछ की है। पर्यटकों के लिए शुरू की गई होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना अब अवैध कमाई का जरिया बनती जा रही है। आलम यह हो गया है कि दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा में कई फ्लैट्स को अवैध तरीके से गेस्ट हाउस और होटल में तब्दील किया गया। यह वही सुपरनोवा है जिसे दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का दर्जा मिला हुआ है और इसी बिल्डिंग में सालों से चल रहा था अवैध धंधा। आरोप है कि अवैध होटल और अवैध गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा फ्लैट्स में, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या परमिशन नहीं लिया गया और सालों से सरकार को चूना लगाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा शिकायत की जा रही थी लगातार, जिसमें हमने और एसीपी ने और आबकारी टीम ने जांच की। तथ्यों में सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर सुपरनोवा के लगभग 100 फ्लैट मालिकों को हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से सुपरनोवा में हड़कंप मचा हुआ है। दिवाली आने के साथ अवैध पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। ऐसे में यूपी में पुलिस ने ऑपरेशन बारूद शुरू किया, जिसके तहत अलग अलग जिलों में लगातार रेड कर अवैध पटाखे जब्त किए जा रहे हैं। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। बहराइच, कानपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, गोंडा में पुलिस ने अवैध पटाखे बेचने पर एक्शन लिया है। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के गोदाम पर रेड मारी गई, जिसमें 3,44,000 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए, जिनकी कीमत 6 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गोदामों को सील कर दिया है। कानपुर में स्कूटी में हुए ब्लास्ट के बाद शहर के अलग अलग इलाके पुलिस की रडार पर हैं। छापे में अवैध रूप से इकट्ठा किए हुए पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर न सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है बल्कि वार्निंग भी दी जा रही है। पटाखों के आड़ में उनकी एक प्रक्रिया हमें होती है लाइसेंस की। आप कितनी पटाखा कितना आपने बना सकते हैं, कितना गोदाम रख सकते हैं, ये नीति है। अगर वो नीति भी तोड़ा गया है तो विभाग कार्रवाई करेगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ शुरू हुई ये कार्रवाई लगातार जारी है और संदेश साफ है कि जो भी कानून हाथ मिलेगा उस पर एक्शन होगा। यूपी में शातिर अपराधियों पर योगी फोर्स का एक्शन जारी है। चंदौली में डीएम के आदेश का पालन कराने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत अपराधी ओम प्रकाश गुप्ता को जिला बदर घोषित किया। ढोल नगाड़ों के साथ हुई इस कार्रवाई का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें पुलिस टीम ने हरिशंकरपुर के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता को सबके सामने नोटिस थमाया। इस नोटिस पर ओम प्रकाश गुप्ता ने साइन करवाकर उसे जल्द बदर घोषित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता को जिला बदर घोषित किया जाता है। पुलिस टीम ने पूरे इलाके में ढोल नगाड़ों के साथ अनाउंसमेंट करवाया कि डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत अपराधी ओम प्रकाश गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगले 6 महीने तक वो अब चंदौली की सीमा से बाहर रहेगा और किसी और जिस भी जगह जाएगा वहाँ भी समय समय पर थाने जाकर उसे अपनी हाजिरी लगानी होगी। मैसेज क्लियर है कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। त्योहारों का मौसम है, लेकिन मिठास के इस मौसम में मिलावट ने जहर घोल दिया है। कहीं नकली दूध बिक रहा है तो कहीं मिठाई में जहर परोसा जा रहा है। दिवाली से पहले यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में खाद्य विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। त्योहारों की चमक के बीच ये वीडियो एक चेतावनी है कि मिठास से पहले अब मिलावट की जांच जरूरी है, वरना स्वाद के नाम पर जहर हमारे घरों तक पहुंच चुका है। यूपी के अलीगढ़ में नकली तेल तो प्रतापगढ़ में नकली मिठाई की पोल खुल गई। ग्रेटर नोएडा में भी खाद्य विभाग ने कई मिलावटखोरों का पर्दाफाश किया। जयपुर में नकली सॉस, मिलावटी दूध और पनीर की खेप हर बाइट, हर घूंट में बीमारी दे रही थी। रुद्रप्रयाग में भी यही कहानी है, जहां जहां मिठाई नहीं, सेहत के साथ खिलवाड़ परोसा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। खाद्य विभाग का एक्शन तो जारी है, लेकिन सवाल यही है कि कब रुकेगी मिलावट। और अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां ठंडी रोटी की शिकायत पर ढाबा मालिक और उसके गुर्गों ने ग्राहकों पर हमला कर दिया। आरोपी है कि शख्स की पुलिस के सामने ही पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया। करीब 5 घंटे तक हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। हत्या के आरोपी ढाबा मालिक और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गाँव वाले अड़े रहे। मृतक अपने चचेरे भाई जो फौज में है उसके साथ ढाबे पर खाना खाने गया था। ढाबे पर ठंडी रोटी को लेकर विवाद बढ़ा। पहले मारपीट हुई, फिर इन लोगों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला ली। इसी बीच ढाबा मालिक के गुर्गे ने पुलिस के सामने ही हत्या कर दी। पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, उनके सामने ही और पीछे से दोनों का आग इतना बड़ा जो काल हो लकड़ी की वो सिर में मार, जो तो हाथों हाथ वहीं खत्म हो गया है। आर्मी जवान अभी आईसीयू में है। पुलिस के सामने हुई इस घटना के बाद लोग गुस्से में हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। फिलहाल थानेदार और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है।